ऑल फ्रूटी थिंग्स आर वुमनली, हमारे लिए कोई फल बचा ही नहीं। ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों देखो यू सी एनी फीमेल प्रोडक्ट्स, ऑल देयर क्रीम्स, शैम्पू, एवरीथिंग इज पीच, एप्रिकॉट, सीताफल, सब ये ले गए हैं। मर्दों का कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट साइड में काले रंग की बॉटल पड़ी होती है जिस पे लिखा होता है चारकोल। लड़कों को इज्जत नहीं मिल रही बर्थडे पे, ये लड़कियों को चलता है 30 डेज लेफ्ट। लड़के इतने हरामी होते हैं ना, हमारे विश करने, इनके पास फोटो तक नहीं होती हमारी यार। एक ग्रुप फोटो लेंगे, उस पर लाल सर्कल बनाएंगे, ये लाल वाला। बॉलीवुड से जब हमने एलियन मांगा तो उन्होंने हमें क्या दिया? जादू नहीं, धोखा। एक टाइम था जब लोग कहा करते थे मेकिंग पीपल लाफ इज अ डिफिकल्ट डिफिकल्ट जॉब। लोगों को हंसाना दुनिया का सबसे कठिन काम होता है। एंड आई एग्री, लोगों को हंसाना सबसे कठिन काम है, लेकिन शायद अब वो काम इतना कठिन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब से फीमेल कॉमेडियंस ने कॉमेडी करना शुरू कर दिया है ना, तब से लोग साला किसी भी बात पे हंस देते हैं बे। एक बार मैं घर पे पोहा बना, मैंने सारे का सारा फेंक दिया नाली में, तो अगले दिन हमारे घर के आसपास की सारी नदियां सूख गई। मेरे थोबड़े पे अगर कोई लाफिंग गैस फेंक के मारता ना, तब भी मुझे इस वाले पंच पे हंसी नहीं आती। लेकिन पता नहीं साला इस ऑडियंस के बगल में किसने बिच्छू छोड़ दिया जो ऐसे फालतू जोक्स पे भी ठाके लगा रही है। मैं घर पे पोहा बना, मैंने सारे का सारा फेंक दिया नाली में, तो अगले दिन हमारे घर के आसपास की सारी नदियां सूख गई। थोड़ा सा पोहा बचा होगा तो मुझे भी दे दो, मैं भी मेरे आंख में पोहा डाल के मेरे आंसू सुखाना चाहता हूँ, क्योंकि इस ऑडियंस को ऐसे फालतू जोक्स पे हंसते हुए देख के मुझे बहुत रोना आ रहा है। हमने अपना पोहा कैमल को खिलाया, उसको ORS देना पड़ा। लगता है दीदी ने कैमल के साथ साथ वहाँ बैठी ऑडियंस को भी ORS दे दिया, इसीलिए तो वो ऐसे जोक्स को पचा पा रही है। मैं क्यों खाऊं पिटे हुए चावल यार? क्यों नहीं खा सकती तुम पिटे हुए चावल यार? हम तुम्हारे पिटे हुए जोक सुन सकते हैं, लेकिन तुम पिटे हुए चावल नहीं खा सकती। आई हेट पोहा। हाँ तो उपमा खा लो फिर। उपमा से तो मुझे और नफरत है। उपमा का तो मुझे स्टेट ऑफ मैटर ही समझ में नहीं आता है। मुझे पहली बार जब उपमा सर्व किया था कटोरी में, मैंने उसे मुंह पर लगा लिया। एक काम करो, तुम ना नाश्ते में सीधा मुल्तानी मिट्टी खाया करो, सही रहेगा तुम्हारे लिए। साला पोहा ऊट को खिला दिया, उपमा मुंह पे लगा दिया। मुझे भी तुम्हारा स्टेट ऑफ मैटर कुछ समझ नहीं आ रहा। खाने की चीज को फेस पैक समझ के गाल पे लगा देती हो। मुझे लगा फेस पैक है। इस हिसाब से तो तुमको बच्चों के गंदे डायपर से बहुत दूर रहना चाहिए। पता चला हल्दी पैक समझ के उसको भी गाल पे लगाए जा रही हो। जैसे मैंने सोचा कि ऐसे मैं ड्रंक टैटू बनाऊं, ये फुल मिस्टेक। इसके ऊपर पापा की परी लिखा हुआ, पापा अंदर परी बाहर मल्टीफंक्शनल टैटू। पापा अंदर परी बाहर मल्टीफंक्शनल टैटू। फिर तो साला पापा का अंदर दम घुट रहा होगा। खैर वो तो वैसे भी घुट रहा होगा तुम्हारी कॉमेडी देखकर। पापा भी लाइक इतना भी फ्रीडम नहीं देना चाहिए था लड़की को। मेरी लास्ट रिलेशनशिप का ब्रेकअप पता क्यों हुआ था? सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, वो लड़का एकदम ठीक ठाक था, सब कुछ लाइक टॉल डार्क हैंडसम ऑल ऑफ दैट। देन एक दिन मैं बालकनी में बैठी हुई थी एंड आई वाज जस्ट डूइंग सम सैड शिट बाय माय सेल्फ। आई वाज जस्ट कलरिंग एंड बीइंग सैड एंड ही केम अप टू द बालकनी एंड ही वाज लाइक, हे सेजल, व्हाट हैपेंड? Nothing will ever happen between us ever. So I just got so upset about this one little thing. Everything else was great, but I was like, happened? ऐसे इसने वर्ड के अंदर गुब्बारा कैसे डाल दिया? चलो उसने तो वर्ड के अंदर गुब्बारा डाला, लेकिन तुमको तो अपने जोक्स में गुब्बारे डालने की जरूरत है, तभी तो कहीं जाके वो फटेंगे। ये फिर बच्चे हैं, बड़ों की न्यूज आ रही है। एक आंटी ऑनलाइन लूडो खेलती थी किसी के साथ, वो आदमी उसको इतना पसंद है उसके साथ भागी। घर पे 2 बच्चे पति छोड़ के भागी। मैंने जैसी न्यूज पढ़ी, मम्मी के फोन से लूडो डिलीट। साथ में टिंडर भी था, वो रहने दिया मैंने। वहां से स्टेप फादर चलेगा। मुझे मेरे स्टेप फादर की पहली क्वालिटी ये नहीं चाहिए, इनका 2 बारी में 6 आ जाता है। ऐसे जोक्स के ऊपर जब ऑडियंस हंसती है ना, तो सच में बहुत दुख होता है यार। साला इतना दुख तो तब नहीं होता जब रिजर्वेशन कोटा वाले जनरल वालों की सीट खा जाते हैं। आपसे बात करते हैं, आप क्या करती हैं? अच्छा, कौन सा कंटेंट एनालाइज कर रही हैं? इंस्टाग्राम वाला कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो, हाँ कौन अच्छा बुम्मा 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 सबसे अच्छा कौन कर रही है? हाँ। अच्छा, तो यूपीएससी का पेपर तुम रिव्यू करती हो? बच्चों के नसें काटने की वजह हो तुम, तभी तुमसे कोई बात नहीं करता है। देखो वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वेलिटी, ये सब अच्छा है, होना भी चाहिए, लेकिन ये स्टैंड अप कॉमेडी में लड़कियों के लिए रिजर्वेशन मत रखो यार। जब पता चला कि सारे लड़के लोग ही स्टैंड अप करके लोगों को हंसा रहे हैं, तो जेंडर इक्वेलिटी के चक्कर में अनपढ़ी लड़कियों को भी स्टैंड अप कॉमेडियन बना दिया, और अब रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, और मैं अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार।
क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत वाहियात, ऐसे कानों पे बाल वालों हो बहुत ज्यादा गंदगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इतनी भी मत पढ़ाओ कि जिसने उसको पढ़ाया उसको ही वो अनपढ़ समझने लगे। एक तरफ लड़कियां होती है जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाती है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी लड़कियां होती है जो बाप का नाम खराब करके उसको कॉमेडी कहती है। मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की। जिसको तुम घटिया चॉइस बोल रही हो ना, अगर वो नहीं होता ना तो तुम्हें ऐसी घटिया कॉमेडी करने का भी मौका नहीं मिलता। साला पता नहीं इनको किसने बता दिया कि पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करना ही कॉमेडी होती है। देखो पेरेंट्स के ऊपर भी पंच लाइन निकल सकती है, जोक्स बन सकते हैं, लेकिन उसका भी ना एक सर्टेन वे होता है। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम जो बोल रहे हो उससे सच में कॉमेडी हो रही है या फिर पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया। कितनी घटिया चॉइस है मेरी माँ की यार। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत वाहियात। एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसने अपने दादाजी के किस्से सुनाए, उनके ऊपर जोक्स भी बनाए, लेकिन कभी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होने दी, और तथास्तु जैसा एक शो बना दिया जिसमें तुम हंसोगे, इमोशनल भी होगे, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि रिश्तों की सही वैल्यू क्या होती है। बड़ों का साया ना जब तक आपके सर पे होता है तब तक आपको उसका अंदाजा नहीं होता। जब वो चला जाता है ना तब आपको लगता है कि उसकी कितनी जरूरत थी, वो कितनी हिम्मत देता है। कॉमेडी के नाम पे पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करने से अच्छा पहले सीख लो कि कॉमेडी क्या होती है। अरे हम लोग भी चाहते हैं यार कि कोई अच्छी फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन आए जो सच में कॉमेडी कर सके, लेकिन अभी तक फीमेल कॉमेडियंस के बदले हमें क्या मिला? ये I decided I'm going to write some jokes on breasts, bras and period. तो यही मेरा आज का टॉपिक है पॉर्न। Do you have a small penis? Do you have a small penis? Do you have a small penis? मैं चड्डी के बिना नहाऊंगी। पीछे से आके एक लड़के ने ठोक दिया गाड़ी को। I was into BDSM. I was into business development, sales management. पुरुष का स्पर्म पीने से डिप्रेशन का प्रॉब्लम चले जाता है। एक रात का कितना लेगी? And then I replied 17K. एक तो साला ऐसे जोक्स पे हंसने वाले ऑडियंस के खिलाफ पिटीशन फाइल करके इनको काला पानी के जेल में बंद कर देना चाहिए। पता नहीं साला नाश्ते में क्या नाइट्रस ऑक्साइड के पकोड़े खाते हैं क्या? साला फालतू में हंसते रहेंगे। Core of the earth from अंधेरी। तू आ गया क्या? तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।